स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल पीएसपी ऑनलाइन पाठशाला क्लासेस में। 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के पेपर बहुत ही नजदीक आ रहे, इसलिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने कौन से लेंसेज के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखे थे। आज उसी को हम टू बी कंटिन्यू करके देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन फार साइटनेस एंड नियर साइटनेस। देखो ये क्वेश्चन सितंबर 2021 को 3 मार्क को पूछा है। याद रखिए बेटा, जब डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा तब याद रखिए कौन से भी चैप्टर का जितने मार्क होंगे उतने पॉइंट करेक्ट आने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि कितने पॉइंट का करेक्ट आने चाहिए। बहुत इजी है बेटा, 3 मार्क है ना, तो इधर के 3 और इधर के 3, ये 3 पॉइंट इधर के 3 इधर के 3 करेक्ट आने चाहिए। 2 मार्क के हो गए तो इधर के 2 इधर के 2 ऐसे करेक्ट आने चाहिए बेटा। तो ठीक है, आप डिस्टिंग्विश बिटवीन, आप इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, एक तो एक पूछेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन फार साइटनेस एंड नियर साइटनेस। अदरवाइज आपको नहीं क्या है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फार साइटनेस, अदरवाइज राइट द शॉर्ट नोट ऑन नियर साइटनेस। उसके बाद ये जो दिख रहे डायग्राम, ये डायग्राम एक्टिविटी बेस्ड को भी आपको पूछ सकते, ये डायग्राम देंगे और इसमें लोग पूछेंगे कि कौन सा डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, ये आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी ये डायग्राम देंगे और यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है, यहाँ पे कौन सी लेंस यूज की, यहाँ पे कौन सी लेंस की, ये भी एक्टिविटी के फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं। मतलब इतना क्वेश्चन किया तो आपके मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखेंगे बेटा, तो देखो अभी यहाँ पे डिस्टिंग्विश में तो ये डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, पर ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए इसलिए मैंने डायग्राम निकाली। आई नो मेरे उतनी अच्छे नहीं निकाली, पर आई ट्राई माय बेस्ट, तो कांसेप्ट नहीं है मेरा। देखो आप देखो ये क्या कहता है, फार साइट में नाम से बेटा फार मतलब दूर, फार मतलब दूर। तो क्या होता है, जिस पर्सन को जो डिफेक्ट होता है बेटा, जो आई को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसमें क्या बेटा, 2 टाइप के, तो फार साइटनेस उसको क्या बेटा हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और दूसरा कौन सा नियर साइटनेस उसको क्या कहते हैं बेटा मायोपिया। तो फार साइटनेस में फार मतलब दूर, किस पर्सन को जो स्पेक लगा, जो चश्मे लगते, तो उनमें नहीं क्या, उनपे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कौन सा फार साइटनेस। फार साइटनेस में क्या होता है, उसको दूर का दिखता पर पास का नहीं दिखता। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये डायग्राम, इससे आपको समझ में आएगा। देखो ये पर्सन कौन सा तो होगा, वो यहां से ये पर्सन है, ठीक है, इसका तो आई है, यहाँ पे तो कुछ है, कुछ तो ऐसा एक्स वाई जेड कुछ तो है, तो एक पर्सन का आई देख रहा है। अब इसको क्या होगा बेटा, दूर का दिख रहा है, दूर का दिखेगा पर पास का दिखेगा नहीं, इसलिए कहते हैं बेटा इसे फार साइटनेस। इसलिए कहा है कि देखो ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब क्लियरली। जो ह्यूमन आई है अपनी, कैन सी डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली दिखेगा, पर बट इज अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। पर जो पास करेगा, इट इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो पास करेगा वो क्लियरली नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, धुंधला धुंधला, कैसा दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा बेटा। तो ये है बेटा फार साइटनेस। आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में दिखा होगा, तो देखो किसका क्या आय होगी, तो देखो दूर का क्यों दिखता, क्योंकि यहां से इससे क्या होता है बेटा, लाइट रे यहाँ पे आ रही, ठीक है, या आई में जा रही। ये कौन सी लेंस रहती है अपने आई में, यस कौन सी रहती है बेटा, कॉन्वेक्स, अपने आई में कॉन्वेक्स। यहाँ पे आती क्यों होता, और यहाँ पे इस पे गिरी और यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे टच होती, ये क्या है बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटा, रेटिना। रेटिना जस्ट लाइक एंटीना। एंटीना मालूम होगा आपको, पुराने जमाने में क्या था कि जो टीवी के सिग्नल, अभी डिश टीवी आ गई, तब क्या था बेटा, टीवी के सिग्नल जब कलेक्ट करने के लिए एंटीना रहता था बेटा, और वो एंटीना कलेक्ट करके दूरदर्शन को अपने टीवी को उसका एंटीना का एक वायर आता था और टच होता, उसको लगा देते थे, फिर सिग्नल आता था। उसी काम, इससे जैसा काम ये कौन करता है बेटा, रेटिना। अब ये देखो यहाँ से तो लाइट आ रही है, यहां से आ रही है, ये कॉन्वेक्स रेज से क्या होगी बेटा, ये क्या होगी, कन्वर्ज होगी, और यहाँ पे इस रेटिना को 1 पॉइंट में टच होगी। आप बोलेंगे इस रेटिना को क्यों टच हुई, रेटिना का क्या काम है, तो क्या रहता है बेटा, रेटिना जो रहती है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ, क्या रहती है बेटा, रेटिना मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल।
इस रेटिना का कैसे रहती बेटा, लाइट सेंसिटिव सेल्स की रहती बेटा। जब इस पे नहीं क्या लाइट गिरेगी, इस पे ये लाइट सेंसिटिव सेल रहती, जब इस पे लाइट गिरेगी तो क्या होगी, इसमें जो सेल रहते एक्साइटेड होती और वो क्या करते बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करते जनरेट करते, और जनरेट करने के बाद क्या रहते हैं, आपने यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेटिना ने किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो, यहाँ से एक ऑप्टिकल नर्व से ये नहीं क्या डाटा कहाँ पे जाता है, अपने ब्रेन के पास। ब्रेन उस डाटा को क्या करते हैं, एनालिसिस करते, फिर हमें समझता और अच्छी तरह दिखता भी। तो ये इस काम है रेटिना का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा रेटिना इज जस्ट लाइक अ एंटीना, ये इसका काम है। पर अभी जो फार साइटनेस वालों का प्रॉब्लम क्या है, इसको दूर का दिख रहा, दूर पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर इसको पास का दिखेगा बेटा नहीं। क्यों नहीं दिखता पास का, तो ये देखो सेकंड डायग्राम, क्या होगा, अभी दूर का तो दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम, क्या होता है जब पास में होगा, फिर से यहाँ से लाइट अभी पास, ये दूर कोई पर्सन था अभी पास है, अब इससे लाइट ऐसे ट्रांसफर हो रही है बेटा इस पे, अब क्या होगा, यहाँ पे तो आ गए, पर यहाँ से लेकर कहां पे जा रहे बेटा, इसके रेटिना के बाहर वो इमेज फॉर्म हो रही है बेटा, यहाँ पे इमेज फॉर्म है, रियल में तो इमेज यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए थी, पर यहाँ के कहां पे हो रही बेटा, बाहर। इसलिए क्या है, बट इज अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसके कारण जो नियर का ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखेगा क्या, नहीं। अभी उसी तरह इधर देखो, अब देखो नियर साइटनेस, अभी नाम ही से नियर मतलब पास, इसमें कहाँ का दिखता, पास का। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई तो होगा, कुछ तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कुछ तो है यहाँ पे, तो क्या है, यहाँ से लाइट लेके क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे ट्रांसफर होगी, फिर यहाँ से क्या करेगा बेटा, यहाँ से पुल से कलेक्ट होके यहाँ पे आएगा बेटा, और कॉलेज होके, और यहाँ पे रेटिना को टच होगा, रेटिना पे टच हो रहे बेटा, ऑल लाइट एक जगह टच हो रही तो क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये नियर साइटनेस है, नियर का दिखेगा। पर नाम है नियर साइटनेस, नियर का दिखेगा, दूर का दिखेगा क्या, नहीं। तो देखो ह्यूमन आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे क्या, ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट दिखता डिस्टिंक्टली, यहाँ पे क्या, ह्यूमन आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यहाँ पे पास का ऑब्जेक्ट दिखता। उसके बाद इसने कहा बट इज अनेबल टू सी, यहाँ पे क्या था बेटा, दूर का दिख रहा था, पास का दिख रहा है क्या, नहीं, बट इज अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, दूर पास का दिखेगा नहीं। यहाँ पे क्या, बट इज अनेबल टू सी क्या, डिस्टेंट, पास का दिख रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या बेटा, नहीं। अब बोलेंगे ये क्या कैसा प्रॉब्लम हो रहा है सर, तो देखो यहाँ पे भी क्या होता है, देखो अभी नियर साइटनेस में क्या था, पास का तो दिख रहे थे बेटा, अब दूर का क्यों नहीं दिखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई तो पर्सन है दूर का, इससे ऐसे लाइट नहीं जा रही यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, आप जब इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस पे जा रहे, तो देखो अपना रूल क्या है कि कौन सी भी हो, कहां पे नहीं का टच होनी चाहिए बेटा, पूरे लाइट है कहां पे जिसकी इमेज फॉर्म होनी चाहिए रेटिना में। यहाँ पे क्या था, इसके बाहर बिहाइंड रेटिना ये इमेज फॉर्म हो गई, इसलिए नहीं दिखा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, बट इज अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से लाइट तो आ रही है, पर यहाँ पे टच हो रही, ये जो रेटिना इसे लाइट टच नहीं हो रही, और ये मैंने अभी बताया ये सेंसिटिव रहता है बेटा, लाइट सेंसिटिव सेल है बेटा। अभी लाइट सेंसिटिव सेल को लाइट टच नहीं हो रही, तो ये क्या सेंस करेगा क्या, सेंस तो नहीं करेगा, इसके कारण इसको क्या होता है बेटा, दूर का पर्सन दिखता नहीं है। सेकंड बेटा, in this case the image of nearby object would be formed behind the retina। मैंने आपको कहा in this case इसमें क्या है, image of near object, जो यहाँ पे तो दूर का ऑब्जेक्ट दिख रहा था, दिखने को रहा था कौन सा, नियर ऑब्जेक्ट, क्यों, would be formed behind the retina। इसकी इमेज देखो, ये देखो नियर का ऑब्जेक्ट दिख रहा था क्या, नहीं, यहाँ से इसकी जो इमेज क्या है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बाहर यहाँ पे हो रही थी, इसलिए इन दिस केस द इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट वुड बी फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बिहाइंड हो रही बेटा, पीछे हो रही, देखो यहाँ पे इसमें क्या हो रही, पीछे हो रही क्या, नहीं, पहले से हो रही। तो देखो इन दिस केस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डिस्टेंट दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे पास का देख रहे थे, यहाँ पे दूर का। इन दिस केस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहाँ पे भी रेटिना को टच होनी चाहिए थी, पर इसके फ्रंट सामने यहाँ पे टच हो रही, इसके कारण भी नहीं, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। पर अभी तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने का है,
अभी तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने का है, क्योंकि ये स्पेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा स्पेक लगते, किसको क्या फार साइटनेस का प्रॉब्लम रहता है, किसको नियर साइटनेस, किसी को दूर का दिखता, किसी को पास का दिखता। पर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखो आपको क्या देते, यस स्पेक देते। क्या देते? स्पेक। आपको चश्मे देते। अब ये चश्मे में ऐसा क्या होता कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता, तो ये देखेंगे। अब ये प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल कोई पर्सन होगा, उसको ये फार साइटनेस का प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर ने कहा कि इसको मैं सॉल्व करूंगा। अब कैसे करते, देखो क्या करते बेटा, देखो इसमें क्या दूर का ऑब्जेक्ट तो दिख रहा था, दिख नहीं रहा था कहाँ का, पास का। फिर क्या करते बेटा, ये पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ पे लेंस लगाते। ये कौन सी लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स। आप जब ये कॉन्वेक्स लेंस लगाई तो यहां से लाइट इसी कॉन्वेक्स लेंस को पे जाएगी, फिर यहाँ से क्या होगी बेटा, यहाँ से नहीं यहाँ पे आए, यहाँ पे नहीं फिर से कॉन्वर्स होगी यहाँ पे आएगी और रेटिना को टच होगी। आपका रूलेज कहाँ है, रेटिना को पूरी लाइट एक जगह टच होनी चाहिए, यहाँ पे क्यों होना चाहिए, फिर इसको सेंस होगा। मतलब ये पूरा हो रहा है किसके कारण, यस जस्ट ओनली कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स। इसलिए आपने जिसको फार साइटनेस का प्रॉब्लम है उसके इसमें आपने देखा होगा कौन सी लेंस लगती, कॉन्वेक्स लेंस लगती है। इसका थर्ड पॉइंट, इट कैन बी करेक्टेड। अब ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने का है बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स, मतलब अपने ये चश्मे में तो क्या है, हैविंग कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। आप कॉन्वेक्स लेंस तो ले लेंगे पर कौन से सुटेबल फोकल लेंथ, क्योंकि हर इसका का आपको मालूम है हर इसको नहीं का अलग अलग पावर के नहीं क्या बेटा चश्मे लगते हैं। जैसे नहीं का अभी फार साइटनेस है मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो किसी को नहीं का आपने देखा होगा 0.1 रहता है, किसी को 0.2 0.3, मतलब सुटेबल फोकल लेंथ। जैसी फोकल लेंथ चाहिए उसके तरीके से आपको नहीं क्या बेटा मिलेगी। समझ में आया? तो कौन सी लेंस यहाँ पे यूज करें, कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स की तो यहाँ पे कौन सी है, देखो सेम प्रॉब्लम। कौन सा, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का नियर साइड में। अब पास का दिख रहा है, दूर का दिखना चाहिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे कौन सी यूज करते बेटा, यस कॉन्केव। कौन सी यूज करते, कॉन्केव। पे देखो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टेकल हैविंग, कौन सी लेंस यूज करके, कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। यस यहाँ पे भी सुटेबल फोकल लेंथ। किसको आपको कॉन्केव ये जो है नियर साइटनेस कैसे रहता है, माइनस, किसको माइनस 0.1, किसको माइनस 0.2, लाइक इधर इस पे लगते हैं। तो यहाँ पे कॉइन तो बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन। इसमें क्या फार साइटनेस बोले दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। इसमें पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। उसके बाद नहीं क्या ये, उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, ये करेक्ट करनी है तो कौन से कॉन्वेक्स लेंस यूज करने की, ये करेक्ट करनी है तो कॉन्केव लेंस यूज करें। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।